मेक, हैव, गेट, लेट, हेल्प। गाइज ये सारे जो हैं वर्ड्स ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। कॉजेटिव वर्ब्स का यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब सब्जेक्ट किसी और से कोई एक्शन करवाता है। जी हाँ दोस्तों, जब एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तब हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज कर रहे हैं। गाइज आज से मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं पॉजिटिव वर्ब्स को इन डिटेल आपको सिखाऊंगी। आज उसका डे 1 है जिसमें हम मेक को इन डिटेल सीखेंगे। इन डिटेल से मेरा मतलब ये है कि हम इनके सारे यूजेस सभी टेंसेस में सीखेंगे, बोथ इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आप स्किप करोगे तो फिर कंफ्यूजन रह ही जाएगा, आपका क्लियर नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक का मतलब होता है मजबूर करना, यानी कि किसी और से मजबूरन कोई काम करवाना। ठीक है, तो किसी से मजबूरन कोई काम करवाना या फिर काम करवाना, ये दोनों सेंस में हम मेक का यूज करते हैं एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज आपका क्लियर करना चाहूंगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। गाइस एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस को एकदम सीधे सीधे बोल देते हैं, और पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में है। और अगर मैं पैसिव वॉइस में बोलूँ तो हमारा सेंटेंस होगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम चलिए जानते हैं कि मेक को सारे टेंसेस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेक का यूज। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो एक्शन करवाने की बात की गई है वो एक्शन वर्ड अपने बेस फॉर्म में रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर छात्रों को चुपचाप बैठने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्शन यहाँ क्या है, चुपचाप बैठना है ना। तो बैठना यहाँ पे एक्शन है, टीचर खुद नहीं बैठते हैं, किसको मजबूरन बैठाते हैं, छात्रों को, स्टूडेंट्स को, राइट। तो यहाँ पे हम मेक लगा के अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली। देखिए हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया गया है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि मेक कब यूज करना है और मेक्स कब यूज करना है। तो इसके लिए आपको रूल शायद पहले से पता होगा कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो मेक्स लगाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम मेक लगाते हैं। ठीक है, पर हाँ याद रखिएगा आई और यू ये भले ही दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा हमें मेक का ही यूज करना होता है। तो गाइज अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बोलना होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए। गाइज एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिससे कोई एक्शन करवाया जाता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। छात्रों को टीचर द्वारा चुपचाप बैठने पर मजबूर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था एक्टिव वॉइस में कि टीचर छात्रों को चुपचाप बैठने पर मजबूर करते हैं, और यहाँ पे क्या है, छात्रों को टीचर के द्वारा चुपचाप बैठने पर मजबूर किया जाता है। सेम सेंटेंस है लेकिन घुमा फिरा के बोला गया है। याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में हम इंपॉर्टेंस जो है सब्जेक्ट को देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा काम करवाया गया इस पर देते हैं। और पैसिव वॉइस में जो इंपॉर्टेंस हम देते हैं वो है ऑब्जेक्ट, किससे करवाया गया और क्या करवाया गया, यानी कि एक्शन क्या है उस पर जोर देते हैं। फिर इंग्लिश में ये वाला जो सेंटेंस हमारा वो बनेगा द स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट क्वाइटली बाय द टीचर। ठीक, देखिए एक्टिव वॉइस में जो हमारा टीचर था ये सब्जेक्ट था। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स था वो ऑब्जेक्ट था। लेकिन पैसिव वॉइस में जो स्टूडेंट्स है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, और जो टीचर है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, किसके द्वारा करवाया जाता है,
मजबूर टीचर के द्वारा, तो बाय द टीचर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो एक्शन करवाने की बात होती है उसका बेस फॉर्म। तो हिंदी में सेंटेंस देख लेते हैं सवाल का। क्या शिक्षक छात्रों को चुपचाप बैठने पर मजबूर करते हैं? ठीक है, यहाँ हमने ऊपर जो एफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमने नॉर्मली बोला कि टीचर ऐसा करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है कि क्या शिक्षक छात्रों को चुपचाप बैठने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो होगा डज द टीचर मेक द स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली। ठीक है, पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय मतलब किसी के द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे एक और चीज, इज एम आर किसके साथ क्या यूज करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, आई होप ये आपको पता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या छात्रों को शिक्षक द्वारा चुपचाप बैठने पर मजबूर किया जाता है? देखिए सेम है लेकिन घुमा फिरा के किया जा रहा है। ठीक है, और किसे मजबूर किया जाता है, यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स को मजबूर किया जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। आर द स्टूडेंट्स मेड टू सिट क्वाइटली बाय द टीचर? तो यहाँ पे देखिए हमने आर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, यानी कि प्लूरल है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। फिर मेड टू का यूज़ करना है क्योंकि मेड टू का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में। फिर किसके द्वारा मजबूर किया जाता है, टीचर के द्वारा, राइट, इसलिए हमने लिखा है बाय द टीचर। सो द सेंटेंस इज आर द स्टूडेंट्स मेड टू सिट क्वाइटली बाय द टीचर। अब देखते हैं मेक का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस देख लेंगे। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वो है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। वो अपने भाई को बर्तन धोने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, वो जो करवाने का एक्शन है वो अभी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा शी इज मेकिंग हर ब्रदर वॉश द डिशेस। और इसी को अगर घुमा फिरा के यानी कि पैसिव वॉइस में अगर बोलना है तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करनी है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय का मतलब होता है द्वारा, किसके द्वारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। उसका भाई उससे बर्तन धोने पर मजबूर किया जा रहा है। हर ब्रदर, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, हर ब्रदर, जो कि वहां पे ऑब्जेक्ट था, उसका भाई है ना। हर ब्रदर इज बीइंग मेड टू वॉश द डिशेस बाय हर। ठीक है, बाय हर यानी कि उसके सिस्टर के द्वारा ये एक्शन हो रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक है, देन अगर सवाल बनानी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है एक्टिव वॉइस में, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, क्या वो अपने भाई को बर्तन धोने पर मजबूर कर रही है? इज शी मेकिंग हर ब्रदर वॉश द डिशेस? ठीक है, देखिए इज यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, देन सब्जेक्ट है शी, ठीक है, मेकिंग उसके बाद, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, किसको मजबूर किया जा रहा है, उसके भाई को, तो हर ब्रदर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर एक्शन क्या है, धोने का, तो वॉश। अब अदर वर्ड्स में आ गया हमारा द डिशेस। देखिए अदर वर्ड्स जो है ना वो सेंटेंस में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन इस सेंटेंस में है तो हमें यूज करनी है। यही सवाल अगर हमें पैसिव वॉइस में पूछना है तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है वो है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या उसका भाई उससे बर्तन धोने पर मजबूर किया जा रहा है? इज हर ब्रदर
being made to wash the dishes by her. देन नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमारा पहले जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। उसने मुझे रोने पर मजबूर किया है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा शी हैज मेड मी क्राई। ठीक है, वो खुद नहीं रो रही है उसने, तो इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है हमारा इंग्लिश में होगा शी हैज मेड मी क्राई। ठीक है, उसने मुझे रोने पर मजबूर किया है। ठीक है, अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन मेड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके द्वारा हुआ है उसको हम बाय लगा के बोलते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है हिंदी में वो है मुझे उसके द्वारा रोने पर मजबूर किया गया है। आई हैव बीन मेड टू क्राई बाय हर। किसके द्वारा ये एक्शन करवाया गया है? उसके द्वारा। लड़की है, शी है ना, इसलिए यहाँ पे हर हम लिख रहे हैं, बाय हर। अब अगर क्वेश्चन बनानी है, अगर पूछना है तो कैसे होगा? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क। हैव और हैज़ में कौन सा लगाना है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाओगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हैव लगाना है। आई और यू भले ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ हमेशा हमें हैव का यूज़ करना है। तो देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या उसने मुझे रोने पर मजबूर किया है? हैज शी मेड मी क्राई। ठीक है, हैज शी मेड मी क्राई। देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, हैज देन सब्जेक्ट शी। ठीक है, अब वो एक लड़की है इसलिए शी, अगर लड़का होता तो हम ही यूज करते। फिर देखिए मेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको रोने पर मजबूर किया गया है? मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। देन एक्शन क्या है? रोना, है ना, तो क्राई। अदर वर्ड्स में नहीं है इसलिए हमने यूज नहीं किया है। अब पैसिव वॉइस में अगर आपको सेंटेंस बनानी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है, तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक चीज कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, और एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। ये चीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। फिर हमारा जो सेंटेंस है वो है क्या मुझे उसके द्वारा रोने पर मजबूर किया गया है? हैव आई बीन मेड टू क्राई बाय हिम। तो यहाँ पे मैंने देखिए हिम लिखा है, यानी कि मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर लड़की के बारे में होता तो हम बाय हर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टेंस देख लेते हैं। देन नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, उसके पेरेंट्स ने उसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो देखिए ये पास्ट टेंस है, मजबूर किया, तो इंग्लिश में होगा हिज पेरेंट्स। सब्जेक्ट कौन है? उसके पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स मेड हिम, किसे? उसे। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। एपोलोजाइज। ठीक है, तो मजबूर किया गया। ठीक है, देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि मजबूर वर्ड का ही यूज रहे मेक को यूज करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि माफी मंगवाया, ठीक है, या कोई काम करवाया। हमेशा करवाने के लिए मजबूर किया गया ऐसा नहीं होता है, मजबूर किया गया भी यूज कर सकते हैं और करवाया, वो उस एक्शन को करवाया, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस तो आपने देख लिया, हिज पेरेंट्स मेड हिम एपोलोजाइज। एपोलोजाइज मतलब किसी से माफी मंगवाना। ठीक है, देन पैसिव वॉइस में अगर आपको यही सेंटेंस बनानी है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर मेड प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म फिर बाय लगा के जिसके द्वारा ये एक्शन करवाया गया था, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहाँ पे यूज करना है। तो एग्जाम्पल, उसे माफी मांगने के लिए उसके पेरेंट्स द्वारा मजबूर किया गया।
ठीक है, देखिए उसका पेरेंट्स जो था ये हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज बाय हिज पेरेंट्स, ठीक है। पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट कौन होता है, किससे एक्शन करवाया गया है वो, और क्या एक्शन करवाया गया है वो, किसके द्वारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर सेंटेंस में आपको दिया जाता है कि इसके द्वारा हुआ है ये चीज, तो आप बाय लगा के लास्ट में उसे बोलोगे, ठीक है। और वाज किसके साथ यूज करना है, वर किसके साथ यूज करना है, वो भी थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। वाज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन कैसे बनानी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है, सिंपल पास्ट टेंस में मेक को यूज करके, वो देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या उसके पेरेंट्स ने उसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया? डिड हिज पेरेंट्स मेक हिम अपोलोजाइज? ठीक है, देखिए डिड, फिर हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है, फिर मेक का यूज करना है, ऑब्जेक्ट कौन है, किसे करवाया गया मजबूर, उसे, यानी वो एक लड़का है इसलिए हमने हिम लिखा है। क्या करवाया गया, माफी मंगवाया गया है ना, माफी माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, तो अपोलोजाइज यहाँ पे हमारा बेस फॉर्म में है एक्शन। देन इसी सवाल को पैसिव वॉइस में अगर पूछनी है तो स्ट्रक्चर है हमारा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू वर्ब का बेस फॉर्म प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट। क्या उसे माफी मांगने के लिए उसके पेरेंट्स द्वारा मजबूर किया गया? वाज ही मेड टू अपोलोजाइज बाय हिज पेरेंट्स? ठीक है, आप नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वो अपने भाई को होमवर्क करने पर मजबूर कर रही थी। पास्ट में ये एक्शन हो रहा था, ठीक है, मजबूर करवाने का जो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा था, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा शी वॉज मेकिंग हर ब्रदर डू द होमवर्क। शी सब्जेक्ट है, फिर वाज का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज, फिर मेकिंग, फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, वो किसको मजबूर कर रही थी, अपने भाई को, इसलिए हर ब्रदर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हमारा एक्शन क्या है, करना, तो डू, फिर अदर वर्ड्स द होमवर्क, क्या करना, होमवर्क। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स में यहाँ पे देखिए बाय, जिसके द्वारा करवाया गया था, करवाया जा रहा था, हमें बोलना है, वो ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, उसका भाई उसके द्वारा होमवर्क करने पर मजबूर किया जा रहा था। हर ब्रदर वॉज बीइंग मेड टू डू द होमवर्क बाय हर। देखिए मैंने एक ही सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में, ताकि आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ सकें। अब देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या वो अपने भाई को होमवर्क करने पर मजबूर कर रही थी? ठीक है, अफर्मेटिव में हमने जस्ट बताया था कि वो कर रही थी, ये एक्शन करवा रही थी किसी से, है ना, लेकिन यहाँ पे हम वो पूछ रहे हैं क्या वो अपने भाई को होमवर्क करने पर मजबूर कर रही थी, तो इंग्लिश में होगा वाज शी मेकिंग हर ब्रदर डू द होमवर्क। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में यहाँ पे हम बाय लगा के जिसके द्वारा वो एक्शन करवाया जा रहा था उसका नाम लिखेंगे। क्या उसका भाई उसके द्वारा होमवर्क करने पर मजबूर किया जा रहा था? वाज हर ब्रदर बीइंग मेड टू डू द होमवर्क बाय हर। ठीक है, अगर ये नहीं रहता कि उसके द्वारा ये एक्शन करवाया जा रहा था तो हम बाय हर नहीं लिखते, सिर्फ होमवर्क तक ही हमारा सेंटेंस होता। ठीक है, देन नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस में बनने वाली अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, उसने उसे रोने पर मजबूर किया था। शी हैड मेड हर क्राई। ठीक है, शी सब्जेक्ट, फिर हैड मेड,
उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे, उसे, यानी कि अगर वो लड़की है तो हर यूज करेंगे, अगर लड़का है तो हिम। यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं इसलिए हर यूज कर रहे हैं। क्राई, ठीक है, एक्शन क्या है, क्राई, रोने पर मजबूर किया गया था, है ना, तो इसलिए क्राई का यूज करना है। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। पैसिव वॉइस में देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें जिसके द्वारा हुआ था एक्शन वो लिखना है, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैं इसे बार बार बोल रही हूँ। एग्जाम्पल, उसे उसके द्वारा रोने पर मजबूर किया गया था। ठीक है, देख रहे हैं कैसे घुमा फिरा के बोला जा रहा है पैसिव वॉइस में। तो किसे मजबूर किया गया था, वो एक लड़की है इसलिए हमने शी का यूज किया है। शी हैड बीन मेड टू क्राई बाय हर, जिसने रुलाया था वो भी एक लड़की है इसलिए हमने यहाँ पे हर लिखा है। लेकिन देन एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने उससे रोने पर मजबूर किया था, ठीक है। हैड शी मेड हर क्राई, तो यहाँ पे हमने हैड का यूज किया पहले क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, शी, वो एक लड़की है इसलिए शी, और सब्जेक्ट में यूज हो रहा है इसलिए हमने शी यूज किया है। फिर मेड यूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, किसे रोने पर मजबूर किया गया था, वो भी एक लड़की है इसलिए शी, लेकिन यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है इसलिए यहाँ पे हर लिखा जा रहा है। फिर क्राई, तो एक्शन क्या है, क्या करने पर मजबूर किया गया था, रोने पे, इसलिए क्राई। पैसिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय लगा के जिसके द्वारा किया गया था। क्या उसे उसके द्वारा रोने पर मजबूर किया गया था, तो क्वेश्चन है इसलिए हैड आएगा सामने। फिर यहाँ पे जो शी, जिसको रोने पर मजबूर किया था, जो यहाँ एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट थी, वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आई है इसलिए उसके लिए हम ये शी यूज कर रहे हैं। फिर हैव बीन मेड टू, एक्शन क्या है, रोना, तो क्राई, किसके द्वारा, वहां पे एक्टिव वॉइस में जो शी थी जिसके द्वारा रोने पर मजबूर किया गया था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आई है, तो यहाँ पे हमने हर को यूज किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस में अगर हमने उसको शी यूज किया है सब्जेक्ट को, तो पैसिव वॉइस में भी हमें उसे शी यूज करना है, ऐसा नहीं है। वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जा रही है तो ऑब्जेक्ट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो यूज करना है, जो कि शी का है हर। लड़का होता तो उसका ही का हिम बन जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में मेक का यूज। पहले एक्टिव वॉइस में देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वो मुझे रोने पर मजबूर करेगा। ठीक है, वो खुद नहीं रोएगा, किसी और से, मुझे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। ठीक है, मुझे रोने पर मजबूर करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है इसलिए करेगा हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश में, ही विल मेक मी क्राई। तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। फिर विल मेक का यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे रोने पर मजबूर करेगा, मुझे, तो मुझे मतलब मी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो मी होता है, आई का। फिर एक्शन क्या है, क्या करने पर मजबूर करेगा, रोने पर, तो इसलिए क्राई। ठीक है, अदर वर्ड्स नहीं है इसलिए हमने यूज नहीं किया है। अब यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे उसके लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी मेड टू, विल बी मेड टू ये एक साथ आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मुझे उसके द्वारा रोने पर मजबूर किया जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा आई विल बी मेड, कौन, किसे मजबूर किया जाएगा, मुझे, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, तो सब्जेक्ट में हम मी यूज नहीं करते हैं, मुझे के लिए आई का यूज किया जाता है। तो आई विल बी मेड, क्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा, रोने के लिए, एक्शन रोना है, तो क्राई, किसके द्वारा, उसके द्वारा, है ना। तो यहाँ पे उसके एक लड़का है, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में हमने ही यूज किया था वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखिए हम बाय हिम लिख रहे हैं। ठीक है, बाय ही नहीं होगा, हिम होगा। जब वो एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे तब वो ही से हिम बन जाता है। जैसे लड़की शी से हर बन जाती है, उसी तरह से लड़का अगर होता है तो ही से हिम बन जाता है। आई होता है तो आई से यहाँ ऑब्जेक्ट में आते ही मी बन जाता है। देन क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है, एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क।
क्या वो मुझे रोने पर मजबूर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस में बोला गया था करे, वो मुझे रोने पर मजबूर करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बना रही हूँ, क्या वो मुझे रोने पर मजबूर करेगा। विल ही मेक मी क्राई, विल ही मेक मी क्राई। अब पैसिव वॉइस में अगर बनाना है तो स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे उसके द्वारा रोने पर मजबूर किया जाएगा। विल आई बी मेड टू क्राई बाय हिम। ठीक है, विल आई बी मेड टू क्राई बाय हिम। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और वहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्टिव वॉइस में तो सेंटेंसेस आराम से बन जाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो वो बहुत ही वियर्ड सा हो जाता है, बहुत रेयर यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। ठीक है, सुनने में बहुत अजीब लगता है। तो एक्टिव वॉइस में कैसे यूज किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है मेक के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वो अपने बेटे को स्कूल जाने पर मजबूर कर रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या बोलते हैं, कोई एक्शन हो रहा होगा, इस तरह का सेंटेंस बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बोला जा रहा है, वो अपने बेटे को स्कूल जाने पर मजबूर कर रहा होगा। ठीक है, ही विल बी मेकिंग हिज सन टू गो टू स्कूल। ठीक है, ही विल बी मेकिंग हिज सन टू गो टू स्कूल। अगर क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो अपने बेटे को स्कूल जाने पर मजबूर कर रहा होगा। विल ही बी मेकिंग हिज सन गो टू स्कूल, विल ही बी मेकिंग हिज सन गो टू स्कूल। गाइस एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा इसको सुनिएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। आई नो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, स्टार्टिंग में एक बार में समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप अगर दोबारा देखते हो वीडियो को तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम एक्टिव वॉइस के एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, वो मुझे हंसने पर मजबूर कर चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, कोई एक्शन हो चुका होगा, इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो मुझे हंसने पर मजबूर कर चुका होगा, वो खुद नहीं हंसेगा, एक्शन वो खुद नहीं करेगा, किससे करवाएगा, मुझसे करवाएगा, है ना, वो मुझे हंसने पर मजबूर कर चुका होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा ही विल हैव मेड मी लाफ। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर लड़का है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, विल हैव मेड, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, किसको मजबूर करेगा वो हंसने के लिए, मुझे, है ना, तो मी। ठीक है, मी यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, देन एक्शन क्या है, क्या करने पर मजबूर कर चुका होगा, हंसने पर, तो हंसने के लिए वर्ड है लाफ। पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस बोलना है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन मेड टू, ये सारे एक साथ आएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय लगा के जिसके द्वारा वो एक्शन हो चुका होगा वो उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं, मुझे हंसने पर मजबूर किया जा चुका होगा। तो किसके द्वारा ये हमने नहीं लिखा है, अगर आपको लिखनी है किसके द्वारा मजबूर किया जा चुका होगा तो आप इंग्लिश सेंटेंस में बाय लगा के उस व्यक्ति का उसका नाम लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई विल हैव बीन मेड टू लाफ, अगर साथ में रहता कि उसके द्वारा तो हम लिखते हैं बाय हिम। ठीक है, अगर लड़का है तो बाय हिम। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेंटेंस में ही था एक्टिव वॉइस में, यानी कि कोई लड़का था जिसके द्वारा हंसाने का काम हो चुका होगा। तो यहाँ पे भी इसीलिए हम अगर लगाते हैं कि किसके द्वारा हो चुका होगा तो आप लगाएंगे बाय हिम। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रही हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस में वो देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। क्या वो मुझे हंसने पर मजबूर कर चुका होगा, विल ही हैव मेड मी लाफ, विल ही हैव मेड मी लाफ। ठीक है, पैसिव वॉइस में अगर पूछना है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा वो एक्शन हो चुका होगा। क्या मुझे हंसने पर मजबूर किया
जा चुका होगा। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में जो हिंदी वाला सेंटेंस है किसके द्वारा हो चुका होगा ये मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए आप बाय लगा के उस इंसान का नाम लिख भी सकते हैं, नहीं भी। अगर आपको मन है कि आप ये भी ऐड करें कि किसके द्वारा वो एक्शन हो चुका होगा, तो आप बाय लगा के उसका नाम लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, विल आई हैव बीन मेड टू लाफ। विल आई हैव बीन मेड टू लाफ। ठीक है, अगर ये भी बोलना है कि उसके द्वारा, तो आप क्या बोलोगे, will I have been made to laugh by him। ठीक है, आई होप गाइस कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक ही हम पॉजिटिव वर्ब्स को यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, मेक को यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये वाली सेंटेंसेस होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये जो कुछ क्वेश्चंस आपको सामने दिख रही हैं, सेंटेंसेस आपको सामने दिख रही हैं हिंदी में, इसकी ट्रांसलेशन आप बनाइए। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, साथ ही साथ चेक करने के लिए कि आप चीजों को कितने अच्छे से समझे हो। ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आंसर्स भी आपके आगे दिए हुए हैं। तो गाइज ये रहा आंसर्स, आप जल्दी से चेक कीजिए, मैच कीजिए कि आपके आंसर्स इससे कितने मिल रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन बची खुची है तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो जो बची खुची क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। एंड आई होप गाइज कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। Thank you so much, friends, for watching. Bye.